लिखित में दे दिया है और अभी डेट्स भी हमने दुशहरे के लिख कर दे दी है, क्योंकि हमको तो तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये देवभूमि है। निश्चित रूप से देवताओं ने का भी बल है और आशीर्वाद है, और 25 अक्टूबर अभी दूर है। हो सकता है कि उससे पहले पहले कोरोना जो है उसकी कोई ना कोई वैक्सीन निकल जाए और फिर हर चीज़ में छूट मिले। अन्यथा भी जो परंपरागत काम हैं उनको इस प्रकार से नहीं रोक सकते। हाँ, जो सरकार के नियम हैं उनका पालन करते हुए भी परंपरा निभाई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक ग्राउंड की बात है, आज स्थिति बहुत खराब है। और विशेष करके जहाँ मैं स्वागत करता हूँ जो आपका सबवे बन रहा है, और वो भी अब लगभग 10 तारीख तक वो ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। तो मैंने नवा निवेदन किया है सरकार के प्रशासन के पास कि एक तो जो अर्बन डेवलपमेंट भी पैसा दे, क्योंकि ये जो बाईपास निकाला है इसकी वजह से ग्राउंड बहुत ख़राब हुआ है, और दूसरा दुशहरा कमेटी फंड से भी जिलाधीश महोदय दें ताकि नगर पंचायत इस ग्राउंड को ठीक करे। और आज 1 तारीख है, आज से ही शुरू कर दें। वो चिट्ठी मैं यही लिखा है मैंने कि 1 तारीख से आप शुरू कर दो, क्योंकि सारे का सारा ग्राउंड अस्त व्यस्त हो गया है। जो हमने कहा था कि अच्छी तरह से फेंस करो और इसको बचा लो, आप देखेंगे देव सदन के आगे और जो हमारा आपका देव सदन है और अटल सदन है उसके आगे गधे चर रहे हैं। आजकल गौचर तो बंद हो गया, पर ये गधाचर शुरू हो गया। ना इनको कोई बंद करता, ना कुछ ना कहा। स्ट्रे गधे आते हैं और खचरे हैं, और लोग भी शॉर्टेस्ट कट होने से लेकर यहाँ के लिए शॉर्टेस्ट रूट होने के लिए एससी ऑफिस और भुट्टी चौक के लिए खुला मैदान है, इसमें चल रहे हैं। आज तक ये मैदान दुशहरे से पहले बिल्कुल बंद हो जाते थे। ये हाई टाइम है कि इसको बंद करना शुरू करें, और क्योंकि ये रथ ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा इसलिए ये भी आवश्यक है कि जो नीचे बनाया था, नीचे से बाईपास, वो इसलिए बनाया था कि पहले कह रहे थे कि नीचे बन जाएगा, ये जगह फिजिबल नहीं है तो नीचे हम इसको खिसकाएंगे सबवे को। लेकिन अब तो ऊपर बन गया। जो आपने बिछाए हैं, जो वीरनाथ देवता के पीछे जो लगाए हैं, वो सारे आज डैमेज हुए हैं, और वो पेवर वर्क को समाप्त करके हरा भरा करना चाहिए ताकि दुशहरे का ग्राउंड छोटा ना पड़े। और फिर इस साइड को भी 10 तारीख के बाद सारा ग्राउंड ठीक करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, पैसे का प्रबंध 2 जगह हो सकता है। थोड़ा दुशहरा कमेटी करे, थोड़ा अर्बन डेवलपमेंट से जो अमरूद से पैसा आए, तो फिर ये ग्राउंड बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन हो, और बाकी ग्राउंड भी जल्दी मेंटेन करने चाहिए। और जो पीपल है वो तो दुर्भाग्यवश एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आदमी की जान गई है और उसका खून और सारे मांस के लोथड़े उसमें पड़े हैं, इसलिए वो हमारे धार्मिक दृष्टि से भी अब अपवित्र हो चुका है। इसको अपरूट करना चाहिए, और मैंने ये लिखा है कि इसकी जगह कहीं और पीपल कोई सूटेबल जगह है वहाँ लगा ले, लेकिन इसका पूजन जो है निषेध है धर्म में भी, इसलिए इसको अपरूट करके निकाला जाए टाइम पर, ताकि ग्राउंड खराब ना हो और ग्राउंड जो है मेंटेन हो जाए। दशहरा पर्व में क्या रघुनाथ जी की रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से होगी, और साथ में जलेब जो होती है क्या वो भी चलेगी? देखिए, जो चीज़ें हैं ये वो तो सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जो रघुनाथ जी की रथ यात्रा है उसको हम करेंगे, और जो रिस्ट्रिक्शंस होगी उनका अनुपालन करेंगे। अनुपालन हो सकता है, लेकिन परंपरा नहीं तोड़ी जा सकती। अगर जगन्नाथ जी की द्वितीया हो सकती है उड़ीसा में, तो फिर रघुनाथ की यात्रा क्यों नहीं? और मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे विश्वास है, 1962 याद है मुझे, उस वक्त ब्लैकआउट था, चाइनीज एग्रेशन, ऑर्डर ट्रेंचेस थी, और सरकार ने कहा, प्रशासन ने कहा कि हम जिम्मेवारी नहीं लेते, अपनी तौर पर आओ। तो रघुनाथ जी की यात्रा हुई, 4 देवते आए, और ऐसा चमत्कार हुआ कि पहले दिन जब हम बैठे थे रात को, तो रेडियो में खबर आई कि
आज ब्लैकआउट समाप्त हो गया है, सीज फायर हो गया, ब्लैकआउट समाप्त हो गया। तो ब्लैकआउट उस वक्त समाप्त हुआ, अब हम रघुनाथ पर डोरी है, अब शायद ये जो लॉकडाउन है ये भी समाप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।